Myself, Arvind Kumar Dubey, working as guest teacher of English in Government Girls Higher Secondary School, Nagaon, Chhatarpur, Madhya Pradesh. Today I am going to teach you a poem of class 10th in Hindi. आज हम आपको हिंदी में एक कविता पढ़ाने जा रहे हैं। Light the lamp of thy love. Light the lamp of thy love. हे ईश्वर, आप अपने प्रेम से ज्योति जला दें या हमारे दिल में आके परम ज्योति जला दें। ये एक ब्यूटीफुल पोएम है। जनरली जो पहला लेसन है वो पोएम है और इट इज ए फॉर्म ऑफ पोएट्री। जो पोएम है जनरली वो कविता एक प्रेयर के रूप में लिखी गई है, प्रार्थना के रूप में लिखी गई है। इसे इन्वोकेशन कहते हैं। इन्वोकेशन इज ए फिगर ऑफ स्पीच, एक फिगर ऑफ स्पीच है। इसमें जो पोएट रहता है वो या तो भगवान को प्रे करता है या म्यूज, गॉडेस ऑफ पोएट्री, काव्य की देवी को बुलाता है कि हे ईश्वर, आप हमारे दिल में आए, दिमाग में आए और हमारे अंदर एक परम ज्योति जो एब्सोल्यूट पावर है वो हमें देकर जाएं। पोएट बहुत ही खूबसूरत है, डॉक्टर रविन्द्रनाथ टैगोर या डॉक्टर रविन्द्रनाथ ठाकुर। ये इंडियन पोएट हैं, भारतीय कवि हैं। एंडो इंडियन लिटरेचर है, इंग्लिश लिटरेचर बेस्ड अपॉन इंडियन थीम रिटन बाय इंडियन पोएट, यानी भारतीय कवि के द्वारा भारतीय पृष्ठभूमि पर केवल अंग्रेजी में लिखी गई पोएम है। बहुत ही सिंपल पोएम है। एंड पोएट्री फॉर एंजॉयमेंट, यानी कविता जो होती है वो इंजॉयमेंट के लिए होती है। अफसोस की बात है कि आजकल बच्चे कविता को या पोएम को बहुत अच्छे तरीके से नहीं पढ़ते हैं, जबकि छोटे बच्चे जो रहते हैं उन्हें टिंकल टिंकल लिटिल स्टार जैसी पोएम बड़े तक याद रहती है। सो आप लोग बहुत ध्यान से एक एक शब्द को, पोएम को पढ़ें। कभी कभी पोएट्री इज द क्रिटिसिज्म ऑफ लाइफ भी होती है, यानी कविता में जिंदगी की समालोचना की जाती है। कभी कभी कविता पोएट्री इज द स्पॉन्टेनियस ओवरफ्लो ऑफ पावरफुल फीलिंग्स रिकलेक्टेड इन ट्रैंक्विलिटी। कभी कभी हमारे अंदर जो भावनाएं हैं वो इतनी ज़्यादा प्रबल हो जाती हैं कि वो अपने आप कविता निकल पड़ती है। ये जो दोनों परिभाषाएं हमने बताई, पहली परिभाषा मैथ्यू अर्नोल्ड की है और जो अभी लास्ट में पोएम बोली है वो परिभाषा विलियम वर्ड्सवर्थ की है। और विलियम वर्ड्सवर्थ इज कॉल्ड हाई प्रीस्ट ऑफ नेचर, उसको हम प्रकृति का पुजारी कहते हैं। और रविन्द्रनाथ ठाकुर जो थे अपने इंडिया में, ये भी विलियम बटलर ईट्स, ये 20वीं सेंचुरी का, 20वीं शताब्दी का एक मॉडर्न पोएट है जो कि इंग्लैंड को बिलोंग करने वाला था। हम इंग्लैंड नहीं कह सकते, उसको आयरलैंड कह सकते हैं, क्योंकि उस जमाने में इंग्लैंड, आयरलैंड, स्कॉटलैंड और वेल्स ये 4 कॉलोनी थी या कंट्री, काउंटी कह सकते हैं आप उसको। आयरिश पोएट था, इंडिया में आया, रविन्द्रनाथ टैगोर से मिला, बहुत प्रभावित हुआ इनके विचारों से और दोनों ने मिलकर गीतांजलि में सहयोग किया, उपनिषद में सहयोग किया और रविन्द्रनाथ टैगोर ने फेमस बुक लिखी गीतांजलि और उस पर रविन्द्रनाथ ठाकुर को नोबेल प्राइज से सम्मानित किया गया। और W.B. येट्स यानी विलियम बटलर येट्स को भारतीय कल्चर, भारतीय संस्कृति बहुत पसंद आई और वहाँ जाकर उनको भी नोबेल प्राइज से सम्मानित किया गया। इन माई हाउस, मेरे घर में। अब देखिए हमारा जो शरीर है इसके अंदर क्या है, स्पिरिट है, सोल है, आत्मा है और बाहर आपकी ये बॉडी है। सोल इज इमॉर्टल, हमारी जो आत्मा है वो कैसी है, अमर है। विद दाई ऑन हैंड, जो रविन्द्रनाथ ठाकुर थे, टैगोर थे, ये टोटली सरेंडर टू दी सर्विस ऑफ गॉड, ये भगवान के प्रति पूर्ण रूप से समर्पित थे। ये ध्यान रखेंगे आप लोग, जब भी कभी हम भगवान के ऊपर कोई काम छोड़ देते हैं फिर अपना काम खत्म हो जाता है और ईश्वर का काम शुरू हो जाता है। यानी हमें अपना माथा, अपना सिर किसके चरणों में रख देना चाहिए, ईश्वर के चरणों में रख देना चाहिए। विद दाइन ऑन हैंड्स, हम चाहते हैं कि भगवान खुद अपने हाथों से हमें आशीर्वाद प्रदान करें। लाइट द लैम्प ऑफ दाई लव, दाई ट्रांसम्यूटिंग लैम्प इंट्रेंसिंग। ये जो लैम्प है ये साधारण लैम्प नहीं है, ये परिवर्तित करने वाला लैम्प है, चेंज करने वाला लैम्प है। ट्रांसम्यूटिंग एक ऐसा वंडरस लैम्प है कि इसकी जो किरणें हैं वो आश्चर्यचकित कर देने वाली हैं।
चेंज माई डार्कनेस टू माई लाइट। हियर डार्कनेस स्टैंड्स फॉर इग्नोरेंस। अंधकार जो है वह अज्ञानता का प्रतीक है। लाइट स्टैंड्स फॉर नॉलेज, और जो प्रकाश है ज्ञान का प्रतीक है। तो चेंज माई डार्कनेस, हमारे अंदर जो अंधकार है उसको परिवर्तित करो। इनटू दाई लाइट, लॉर्ड, लॉर्ड गॉड के लिए संबोधित किया गया। चेंज माई डार्कनेस टू दाई लाइट, हमारे अंदर जो अंधेरा है उसको प्रकाश में बदल लें। एंड माई ईविल इनटू गुड, और हमारे अंदर जो भी बुराई है, बेसर पैशंस है, बैड थिंग्स हैं, बैड थॉट हैं, उनको काय में बदल दो, अच्छाई में बदल दो। तो हे ईश्वर, आपको ये काम करना है। टीच मी बट वंस, एक बार पढ़ाओ, है ना। ये टीच मी बट वंस एंड आई विल चेंज, और मैं हमेशा परिवर्तित हो जाऊंगा। यानी ईश्वर का एक बार आपके ऊपर आशीर्वाद हो जाएगा तो आप हमेशा के लिए परिवर्तित हो जाओगे। ऑल माई क्ले इनटू दाई गोल्ड। ऑल माई क्ले, हमारा जो एटीट्यूड है या हमारे अंदर जो भी चीज है वो जस्ट कैसी है, मिट्टी के समान है। क्ले जानते हो, छोटे बच्चे जो खिलौने बनाते हैं उसको कोई भी शेप दे सकते हैं, वो एनिमल भी बना सकते हैं, उसको मैन भी बना सकते हैं, टॉय भी बना सकते हैं। इनटू दाई गोल्ड, और उसको काय में परिवर्तित करो, सोने जैसे महत्वपूर्ण चीज में परिवर्तित करो। यू नो गोल्ड इज ए प्रीसियस मेटल, सोना जो होता है वो बहुत महत्वपूर्ण होता है और उसकी वैल्यू बहुत होती है। तो सोने में परिवर्तित कर देना, ऐसा हम चाहते हैं भगवान से। ऑल द सेंसेस लैम्प दैट आई डिड लाइट, हमारी एक जो बॉडी है इसमें कितने सेंसेस होते हैं, 5 सेंसेस होते हैं। 5 सेंसेस यानी 5 हमारी जो ज्ञान इंद्रियां हैं, वो पांचों ज्ञान इंद्रियां हमारी कैसी हो जाना चाहिए, प्रकाशित हो जाना चाहिए। सूटेड इनटू वरीज, लेकिन हमारे अंदर बहुत सारी चिंताएं हैं, कालापन है। सिटिंग एट द डोर ऑफ माई सोल, और मैं चाहता हूँ कि भगवान आकर कहाँ बैठ जाए, हमारे दरवाजे में बैठ जाए, आत्मा के दरवाजे में बैठ जाए, हमारे पास बैठ जाए। लाइट दाई रिसरेक्टिंग लैम्प, और जीवन को प्रकाशित करने वाले ईश्वरी कृपा मेरे ऊपर हो जाए। बार बार हमने कहा कि रविन्द्रनाथ टैगोर भगवान के प्रति पूर्ण रूप से समर्पित थे और वो चाहते थे कि लाइट द लैम्प ऑफ दाई लव, इन हिंदी, हमारे दिल में आकर के परम ज्योति जला देना। आप लोग रोज प्रेयर करते हो कि हमारे दिल में आओ और परम ज्योति एब्सोल्यूट पावर को दे देना। तो आपको ध्यान रखना है यहाँ पर कि डार्कनेस और लाइट दो महत्वपूर्ण शब्द हैं, और लाइट स्टैंड्स फॉर, यह सिंबल है, प्रतीक है किसका, नॉलेज का, ज्ञान का, यानी प्रकाश ज्ञान का प्रतीक है। और डार्कनेस स्टैंड्स फॉर इग्नोरेंस, जो अंधेरापन है वो अज्ञानता का प्रतीक है। आज हमने आपको हिंदी में पोएम पढ़ाई क्योंकि बच्चे कह रहे हैं कि अंग्रेजी समझ में नहीं आती, हम वीडियो ही नहीं देखेंगे, तो ये तो वेरी बैड थिंग्स है। यदि इंग्लिश के बच्चे ये कहें कि हमें हिंदी में पढ़ना है, चलो ठीक है, अपने बच्चे हैं, जैसा आप चाहेंगे हम वैसा आपको पढ़ाएंगे, लेकिन आपको इंग्लिश पढ़ना ही पड़ेगी। इंग्लिश इज एन इंटरनेशनल लैंग्वेज, इट इज स्पोकन ऑल ओवर द वर्ल्ड, इट इज द रिचेस्ट लैंग्वेज ऑफ द वर्ल्ड। इसलिए हमारी सलाह है कि यदि आपको कोई दिक्कत हो तो आप हमसे चैट कर सकते हैं। वर्ड मीनिंग देखें, बुकवार निकालना, होमवर्क करना है, पीछे जो ग्लॉसरी में मीनिंग दिए गए हैं आप उसको देखिए। हम तो आपको ये भी नहीं बता रहे हैं, ये देखिए ट्रांसक्रिप्शन मेथड में लिखा हुआ है, जो इंटरनेशनल फोनेटिक अल्फाबेट में आपको प्रोनाउंसिएशन करना है। सही उच्चारण भी अंग्रेजी में करना पड़ता है, ऐसा नहीं है जैसे पंडित जी होते हैं वो उच्चारण गलत बोल देते हैं तो उनको भी पाप लगता है। इसी तरीके से अंग्रेजों ने भी कहा है कि यदि हम उच्चारण भी गलत करते हैं तो हम बहुत गलत करते हैं। तो आपको अंग्रेजी में परफेक्ट होना है और अच्छे से पढ़ना है। आज हमने आपको ये लाइट द लैम्प ऑफ द लव पहली पोएम पढ़ाई है, उसके लिए इसके क्वेश्चन आंसर हमने खुद भेजे हैं लिख के, आप देखिए, कॉपी बना लीजिए और कॉपी की कॉपी हमारे पास भेजिए करेक्शन के लिए। थैंक्स।